हेलो बच्चों, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे टेंस को। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोगों ने सारे रूल्स को देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, आई ईट मैंगोज। ये इसमें मैंने बताया कि जब भी हम टेंस की बात करेंगे उसमें वर्ब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ब के फॉर्म से ही पता चल जाना है अपने को कि कौन सा टेंस है। अब वर्ब देखो, आई ईट, ये वर्ब है। क्या है? ईट क्या है? वर्ब है। ईट, एट, ईटन, इसमें इसका मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें लगा होता है? प्रेजेंट सिंपल में लगा होता है। इसलिए ये क्या हो गया? ये प्रेजेंट सिंपल। ये क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, देखो रूल पता है, फटाफट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रैक्टिस से और आगे हम लोग समझेंगे। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो, सिंगिंग यहाँ लगा हुआ है और इज यहाँ, ये देखो सिंगिंग। सिंग में वर्ब सिंग, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। V1 हुआ ना, सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, उसमें आईएनजी लगा हुआ है और इज लगा हुआ है। ये किसकी पहचान है? इज लगा हो, एम लगा हो, आर लगा हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी लगा हो, तो ये क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है। तो ये कौन सा हमारा सेंटेंस हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। बिल्कुल सिंपल है। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। राइट। अब नेक्स्ट देखो, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है फिनिश्ड। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। फिनिश्ड V2 लगा हुआ है और हैज़ लगा हुआ है। यदि हैज़ लगा हो और वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ हो तो किसकी पहचान है? ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। इसलिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट। राइट। देखो रूल्स पता है, फटाफट अपने को हो जाना है। नेक्स्ट, रवि हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे देखो, हैज़ लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। हैज़ लगा हो, बिन लगा हो और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है। याद पीछे जाके देख लो वीडियो जो मैंने बताया था, ठीक है। रूल्स को देख लो। अब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, आई सॉ हिम यस्टरडे। इसमें वर्ब क्या है? सॉ। सी, सॉ, सीन, वर्ब V2 लगा हुआ है। V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। और पता है आपको रूल क्या कहता है? अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ हो तो क्या होगा? पास्ट सिंपल होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब जो कहना है, सिंपल भी वही है, इंडेफिनिट भी वही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। तो कितने आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दे वर डूइंग देयर वर्क। अब इसमें वर्ब ढूंढो। डूइंग, डू करना, काम करना। तो हम क्या है? डूइंग लगा हुआ है, आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। और क्या लगा? वर लगा हुआ है। तो याद करो, फिर पीछे जाओ। वाज या वर लगा होगा, वर का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ और आईएनजी लगा हुआ, तो वो कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। इसलिए ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं हम लोग। सरिता हैड फिनिश्ड हर वर्क। फिर इसमें वर्ब ढूंढेंगे। फिनिश्ड, ये देखो हैड लगा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। हैड प्लस V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसमें लगा हो वो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। राइट। नेक्स्ट देखो, दे हैड बीन। जैसे से सेंटेंस पढ़ते जाते हैं इसको वो मार्क करते चलो। दे हैड बीन प्लेइंग, तो प्ले वर्ब है। तो अब यहाँ पे क्या है? हैड बीन लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, तो ये याद करो क्या है? ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से खेलते आ रहे थे, ध्यान करो। ये हो गया पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है बस उसको ध्यान में रखना है। हैड बीन लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है V1 अप लगा प्लस ING लगा हुआ है, तो ये किसकी पहचान है? ये पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, इसलिए हमारा टेंस का हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, ही विल गो देयर टुमारो। वर्ब पहचानो, वर्ब गो जाना और विल लगा हुआ है, याद करो फिर पीछे की तरफ चलो, विल लगा हो, शैल लगा हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो तो क्या होता है? वो फ्यूचर सिंपल होता है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल, राइट। लोग कितने आराम से हम लोग कर पा रहे हैं। कविता विल बी प्लेइंग गेम टुमारो। अब ये देखो प्लेइंग, प्ले फिर वर्ब आ गया, विल बी लगा हुआ है, शैल लगा हो, विल लगा हो, या तो शैल हो या तो विल हो प्लस बी हो और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING लगा हो, तो याद करो क्या है, कौन सा है होगा? ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये है गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट, ही विल हैव रिवाइज्ड हिज बुक बाय टुमारो। यहाँ पे क्या लगा है? विल लगा है, हैव लगा है, रिवाइज लगा है। अब ये क्या है? ये देखो शैल या विल लगा होगा, फिर पीछे की तरफ रूल्स की तरफ चलें, शैल लगा होगा या तो विल लगा होगा, फिर हैव लगा होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है फ्यूचर परफेक्ट। ये किसकी पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट की, इसलिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट जून दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 1 month। अब यहाँ देखो, मैंने क्या बार बार कहा है कि हम वर्ब को ढूंढेंगे, फटाफट वर्ब को ढूंढो। विल हैव बीन लिविंग, यहाँ देखो वो लिव रहना, ठीक है, यहाँ पे वर्ब आ गया, तो दे विल हैव बीन लिविंग, वो रहते आ रहेंगे। देखो यहाँ पे ये वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? विल लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है। ये किसकी पहचान होती है? पीछे पीछे के फ्लैशबैक में जाओ, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसलिए ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये क्या होगा? फ्यूचर, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। कि ये इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि जो भी हमने इसके रूल्स देखे हैं उसको हम अगर ढंग से देख ले तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। ये इट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। इसी में अगर V2 लगा होगा, जैसे आई ईट मैंगोज और यहीं पे लिखा होता आई एट मैंगोज, तो एट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, V2 लगा होगा तो क्या होगा? पास्ट सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक आपको रूल्स पता नहीं होता है ना, तब तक दिक्कत आती है। जब आपको रूल्स समझ में आ गई, उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, ठीक है। हम लोग फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम तो जब आगे फिर पढ़ेंगे तो साथ साथ को टेंस में आपको हम समझाते चलेंगे। समझाना क्या है, अब तो समझा ही चुके हैं, बस ये करना है कि जो भी कोई सा भी अगर सेंटेंस आएगा तो उसमें फिर हम बताते चलेंगे कि ये फ्यूचर में है या पास्ट में है, ये फ्यूचर सिंपल है या पास्ट सिंपल है, बस अपने प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ओके बेटा, अगर आप वीडियो सही लग रहा है, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो इसको और लाइक भी करो, जिससे मुझे भी तो लगे ना कि मेरे बच्चों को समझ में आ रही है, बच्चों को, क्योंकि मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ जितने सिंपलेस्ट हो सकता है मैं उतने करने की कोशिश करूँ। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए, परेशानी है, कुछ भी है, अगर अच्छा भी लगे तो कमेंट करो आप, ठीक है बेटा।